हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि बेसिक्स और इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो जो हम हॉरिजेंटल लाइन, तो जो हम ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। तो ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, जो ये पार्ट बने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक। उसके बाद थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और इसके अगर कोऑर्डिनेट भी पूछ लें तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0,0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हमारे पास एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है और हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है हमें डायग्राम बुक में दिया हुआ है और इस डायग्राम के बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और इसमें द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी हमारा है, ये हमारा पॉइंट बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? एक्स पे हमारा -5 और वाई पे 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे -5,2। ये हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। और पॉइंट सी कहाँ पे हमारा? ये रहा पॉइंट सी। इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हमारा 5 और वाई वे एक्सिस पे हमारा -5। ये हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। तो -3 -5 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, -3 एक्स पे -3 और वाई पे -5, तो ये हो जाएगा हमारा ई पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा ई पॉइंट। ठीक। उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4। अब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, वाई पे नेगेटिव, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट 2, -4, ये हो जाएगा हमारा जी पॉइंट। अब देखो डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता था कि माइनस माइनस प्लस प्लस अगर कोऑर्डिनेट होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों माइनस के होंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे 2 ही पॉइंट थे, एच और ई, तो हमने डायरेक्टली पहचान लिया कि ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसलिए अगर आपको साइन याद हो गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों प्लस के होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों माइनस के होते हैं, तो आपको बहुत क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजीली हो जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक। उसके बाद द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी के अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो 6,2 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 2। अब इसकी क्या बतानी है हमने? एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और वो क्या हो जाएगी? 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ये पॉइंट एच है हमारा। एच पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स पे -5 और वाई पे कितना हो जाएगा? -3। ठीक। अब इसमें क्या बताना हमें? ऑर्डिनेट मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट, और जो कि हमारा हो जाएगा -3, जो कि हमारा हो जाएगा -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब पॉइंट एल कहाँ पे है हमारा? पॉइंट एल पॉइंट मार्क ही नहीं किया है क्या? एल पॉइंट मार्क नहीं किया है आई थिंक, देखते हैं कहाँ है एल पॉइंट। LGHB, ओ एल पॉइंट यहाँ पे है, ये 5 पे, और ये ऊपर तक की लाइन नहीं है। यहाँ पे ये 3, ये 4, और अगर मैं इसको ऊपर और आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे ये 4, ये 5,
और यहाँ पे एल है पॉइंट। तो एल पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हमारा एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। तो ये हमारे एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम हमारा ये है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे एक्स पे कितना है हमारा -3, और ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का। अब इसके कुछ क्या है हमारे एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हम इसी में साथ के साथ ये एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। पहले मैं क्या है कि वो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में है ही ये डायग्राम, बुक में है ही है डायग्राम। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये रहे। ठीक, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल 2 हमें राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द फिगर 3.12। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट लिखने हैं जो पॉइंट जो है वो एक्सिस पे मार्क है हमारे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अगर हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे हमारा, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स वाला पॉइंट हमारा 4 और वाई जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट किस पे है एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही हमारा ई पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है, ई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट हमारा एक्स की वैल्यू 2/3 और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ये हमारा एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट कंप्लीट होते हैं हमारे। ठीक है, अब बी की वैल्यू, बी हमारा किस पे है, बी हमारा है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0, तो x 0, वाई यहाँ पे बी में 3 है। ठीक, उसके बाद ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है 0,0 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डी पॉइंट है, डी हमारा किस पे है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -4। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो सेकंड कंप्लीट होता है, एग्जाम्पल सेकंड जो हमारा वो कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर एग्जाम्पल फर्स्ट देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है हमारा ये रहा एग्जाम्पल फर्स्ट। सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो ये एग्जाम्पल है। ठीक, ये इसका फिगर है और यहाँ पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है हमारे पास द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है पॉइंट बी के एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा का पता है आपको, एब्सिसा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट जो हमारा वो वाई कोऑर्डिनेट। बी पॉइंट, बी हमारा ये है, अगर हम बी पॉइंट का एब्सिसा देखें तो एब्सिसा कितना हो जाएगा 4, एब्सिसा कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस वाला 3, ऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 4,3, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 4,3। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अब पॉइंट एम कहाँ है हमारा, पॉइंट है हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये वाई की लाइन पे हमारा 4, तो ये 4 हो जाएगा। और अगर एम पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -3,4। थर्ड पार्ट है हमारा द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, ये हमारा पॉइंट एल है। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाला पॉइंट कितना है -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस पे -4। तो एल पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -5,4। वैसे भी देख लो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव आते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव हैं। ठीक, फोर्थ है हमारा
द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये 3, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा -4 तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 3, -4 3, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो दोनों एग्जाम्पल भी जो एक्सरसाइज 3.2 से पहले थे वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके कुछ और एडवांस क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। ओके।